हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर एचटीएमएल के अंदर हम एचटीएमएल लिस्ट बनाना चाहें तो कैसे बना। अब देखिए, जब हम एचटीएमएल के अंदर जब एचटीएमएल लिस्ट में आते हैं ना, तो समझ लीजिए थोड़ा सा एचटीएमएल कितने टाइप्स के होते हैं। एक बार नोट्स में देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा पेज नंबर कितना पे, 8 पे। नीचे देखिए, एचटीएमएल लिस्ट दिख रहा है ना। अब देखिए, इसमें दे रहा है एचटीएमएल लिस्ट में पहला यूएल। यूएल का मतलब क्या होगा? अनऑर्डर लिस्ट। क्या होगा? अनऑर्डर लिस्ट। और अगला दिया ओएल। ओएल का मतलब क्या होगा? ऑर्डर लिस्ट। यानी पहला क्या है? यूएल, और दूसरा ओएल, और तीसरा जब जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? डीएल। यानी कि यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और ओएल का मतलब ऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद से डीएल का मतलब होगा डेफिनेशन लिस्ट। कौन सा होगा? डेफिनेशन लिस्ट। देखिए, इन तीनों का अलग अलग काम, अलग अलग काम क्या है। तो सबसे पहले हम HTML लिस्ट के अंदर आते हैं, और सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कौन सा? HTML अनऑर्डर लिस्ट। आ रहा समझे ना? अब ध्यान रखिए, समझ लीजिए कि यदि हम HTML पे जब काम करेंगे, HTML के अंदर, तो अगर जो हमको अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करें, इसका LEUL, इसका इस्तेमाल करना हो अनऑर्डर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले ओपन करते हैं यूएल, और ओपन करने के बाद से एक तरह हम लोग लिस्ट बनाते हैं, LI। क्या बनाते हैं? LI। यानी कि सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे टैग ओपन कर लिए। ओपन करना हम बनाएंगे LI, यानी लिस्ट के लिए। और इस लिस्ट के अंदर जो भी आपको कंटेंट देना होगा, वो कंटेंट का क्या करेंगे? नाम। आया समझे ना? अब ये अनऑर्डर लिस्ट क्या है? देखिए, आप लोग एमएस वर्ड में कोई भी कंटेंट है वो जो बनाया हो, उसमें बुलेट लगाना आपको पड़े, बुलेट लगाना पड़े है ना। तो चाहते हैं कि हो सकता है, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारे कोर्स का नाम क्या हो? कोर्स का नाम। और इस कोर्स के नाम के समय क्या करना है हमको? चाहते हैं हम लिखे डीएफ पे, उसके नीचे एडीएफ पे, यानी कि उसके नीचे एडीएफ। इसके सामने आता है तो बुलेट्स लग के आ जाए इस प्रकार से। आया समझे ना? या फिर ऐसे स्क्वायर भी बन करके आ जाए, या फिर ऐसे सर्कल बन करके आ जाए। इन सब के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यूआर। क्लियर है ना? लेकिन वही चाहते नहीं, इसमें कुछ नंबरिंग होकर क्या है? क्या होकर क्या है? नंबरिंग होकर क्या है? तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? नंबरिंग और हम देना चाहते हैं, फिर हम इस्तेमाल करेंगे ओएल। इसका इस्तेमाल करेंगे। एक बार और रिपीट करें, समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया यूएल। क्या मैंने बताया आपको? तो यूएल का इस्तेमाल कब करेंगे? यूएल का इस्तेमाल कब करेंगे? अनऑर्डर लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, तो आपको एक नंबर पे आना है, दो नंबर पे आना है, तीन नंबर, ये कोई ऑर्डर नहीं। हमने लिया था क्या? जैसे मान लीजिए कोर्स का नाम हो गया, किसका नाम हो गया? कोर्स। कोर्स हमने दे दिया डीएफ पे, उसके लिए हमने दे दिया एडीएफ पे, उसके लिए हमने दे दिया डीसीए, जो भी कोर्स होगा। आया समझे ना? नहीं तो हमने क्या दे दिया? अब इसमें क्या होगा? हम चाहते हैं ऐसे सिंबल बन के आए, ऐसे, या फिर हम चाहते हैं ऐसे स्क्वायर बन के आए, या फिर हम चाहते हैं सर्कल। आया समझे ना? इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? यूएल। और ये लगाने का तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले हम यूएल ओपन करें, यूएल टैग ऐसे क्या करेंगे? इसके अंदर हम बनाएंगे LI, यानी कि लिस्ट। क्या बनाएंगे? इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? अपने कोर्स का नाम। इसके अंदर क्या लिखेंगे? कोर्स। फिर इसके आगे हम क्या करेंगे? अपना टैग क्लोज। ऐसे क्या करेंगे? लिस्ट टैग को। क्लियर है ना? अब पहले भी हमने एक लिस्ट बनाया, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? टैग ओपन करेंगे लिस्ट का, और लिस्ट का टैग ओपन करने के बाद फिर अपना कोर्स का नाम लिखेंगे। कोर्स का नाम लिखने और फिर हम क्या करेंगे? आप टैग टैग कर देंगे ऐसे। क्लियर है ना? और फिर लास्ट में हम क्या कर देंगे? अपने यूआरएल को भी क्या कर देंगे? क्लोज कर। लास्ट में अपने यूआरएल को भी क्या कर देना? क्लोज कर। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? ध्यान रखिए, मैंने समझा इसमें क्या? यूएल वाला। और यूएल के देखिए चार एट्रीब्यूट होते हैं। कितने एट्रीब्यूट होते हैं? चार। चार कौन कौन से? पहला आपका ये सर्कल होगा। पहला कौन सा होगा? सर्कल।
दूसरा होगा ये, पहला बुलेट होगा, दूसरा आपका स्क्वायर होगा, और दूसरा क्या होगा, और चौथा नॉन होगा। चौथा क्या होता है, नॉन मतलब क्या होगा कुछ, नॉन का मतलब लिस्ट तो आपका रहेगा, लेकिन इस लिस्ट में इन तीनों में से कोई सिंबल नहीं रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। है समझे? और जब इसके बाद अगला जाएंगे तो यूएल के बाद हमको दिखा देता है कौन सा, कोयल। अगला क्या होता है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट, जिसमें हम ऑर्डर देंगे। देखिए वन से लेकर के जहां तक इस मान के टेन तक है, तो टेन तक आना चाहिए जहां तक हम दिए रहे। या फिर हम चाहते हैं अल्फाबेट की क्रम में ए से लेकर के जेड तक जहां पे पूछता है, समझे ना? फिर उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कोयल। है समझे ना? अब फिर हम इस्तेमाल करते हैं पहले कोड का, किसका इस्तेमाल करते हैं हम, कोड। अब इसके लिए हम आ जाएंगे कोड पे, और कोड पे आने के बाद हमें नीचे से टाइप करना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने अपना प्री टैग का इस्तेमाल किया था पिछली क्लास में ना, उस प्री टैग के जस्ट नीचे हम यहाँ लिख दिए h1, क्या लिख दिए, h1 के अंदर हम लिख दिए HTML लिस्ट। क्या बना रहे हैं हम, HTML लिस्ट। और इस लिस्ट के अंदर हम लिख दिए h2 या फिर h3 कर दिए, और h3 के अंदर कर दिए आवर कोर्सेस। क्या कर दिए, आवर कोर्सेस। नीचे आ गए, हमको क्या देना है, ओएल देना है ना, पहला यूएल का पहले इस्तेमाल करना है ना। तो पहले हम यहाँ से टैग ओपन करेंगे, कौन सा, यूएल। पहला कौन सा ओपन कर लिए, उसके अंदर हम करेंगे एल आई, इसके लिए, लिस्ट के। इसके अंदर कोर्स का नाम लिख लेंगे, जैसे हमने पहले लिख दिया डीएफए, हो गया है ना। फिर इसके जस्ट नीचे एक और लिस्ट ओपन करें, और इस लिस्ट के अंदर दे देंगे एडीएफए। क्या दे देंगे, एडी। ऐसे जितना लिस्ट आपको बनाना है वैसे लिस्ट बनाते हुए चले। लिस्ट, एडीसीए, और एडीसीए के नीचे हम कर दिए लिस्ट, ट्रिपल सी, और ट्रिपल सी के जस्ट नीचे कर दिए लिस्ट, और इस लिस्ट हम कर दिए ओ लेबल। हो जाएगा ना, सेव किए, और सेव करने के बाद हम आगे कहाँ पे, इसको कर देते हैं गो लाइव। क्या कर दिया, यहाँ से गो लाइव। तो आपको कुछ अंतर दिख रहा है ना, स्क्रॉल करके आ जाइए नीचे, दिख रहा है ना। हमने यहाँ पे लगाया क्या, HTML लिस्ट, और HTML लिस्ट हमने कर दिया आवर कोर्स, और आवर कोर्स में हमने अपने यहाँ पे कोर्स का नाम लिखा। तो क्या अगर हम वहां पे यूएल अगर नहीं लगाए होते तो यहाँ पे दिखाई देगा, कोई नहीं, एक बार आप यूएल को हटा करके देख लीजिए। यूएल यही है ना, इस टैग को हटा दिए यहाँ से भी, और यहाँ से सेव किए, और सेव करने के बाद फिर हम कहाँ पे आ गए, आउट। अभी तो आपको बिल्कुल लास्ट में दिख रहा है ना, क्योंकि अभी हमने किसका इस्तेमाल किया है, लिस्ट, एल आई का इस्तेमाल किए हैं ना। और ये भी एल आई लिस्ट भी हटा देंगे, तब हमारा ये यहाँ पे काम करने वाला हो जाएगा ना। हाँ, ये यूएल लगाने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, देखिए जैसे हम यूएल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेव और आउटपुट में आ जाए, कुछ अंदर दिख रहा है ना। पहले ये लिस्ट के अंदर चला जा रहा था, मार्जिन के अंदर, लेकिन अपने मार्जिन का सेट। हाँ, यूएल लगाने से हम इसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं। यूएल के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे हम लिख दिए टाइप। क्या लिख दिए, टाइप में क्या लगाना, पहले आप नोट्स में देख लीजिए। नोट्स में देखिए पेज नंबर 9 पे सबसे ऊपर यही इस्तेमाल किया है ना, कोर्स लिस्ट। और कोर्स लिस्ट के नीचे यूएल, यूएल के नीचे एल आई का इस्तेमाल करते हुए चला। कोड ऊपर जो कोड लिखा है उसके अंदर देखिए, बॉडी के नीचे दिख रहा है, उसमें अंदर देखिए यूएल एल आई, और फिर यूएल क्लोज लगाया है ना, दिखा। अब वैसे हमने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसके एट्रीब्यूट हमने बताया 4 एट्रीब्यूट होते हैं। कितने एट्रीब्यूट होते हैं, 4। कौन कौन सा, उसके लिए देखिए सबसे पहले हम यूएल के अंदर आ गए, किसके अंदर, यूएल के अंदर। और यूएल के अंदर हमने दे दिया क्या, सबसे पहला दे देते हैं स्क्वायर। क्या दे दिए, स्क्वायर। कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव। और अब आ गए आउटपुट में, अब आपको कुछ अंदर देखने को मिल रहा है।
अंतर देखने को मिल रहा है ना। हम किसका इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे, स्क्वायर का। अब यही स्क्वायर को हटा के देखिए, बाय डिफॉल्ट यही होता है, डिस्क होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिस्क। सेव किए और सेव करके आउटपुट पे आ गया, क्या बाय डिफॉल्ट यही था ना, बाय डिफॉल्ट तो यही था ना। चलिए फिर हम आ जाते हैं कोड पे, और इस बार डिस्क को हटा करके हम इस बार कर दिए सर्कल। सेव किए और सेव करके कहाँ पे आ गए, आउटपुट पे। अब आपको कुछ अंदर दिख रहा है इसमें? सर्कल का कुछ अलग अंदर दिख रहा है ना। अब यही सर्कल को हटा करके हमें अब सिर्फ नॉन कर दी। क्या कर दी, नॉन। सेव किए और आउटपुट पे आ गए। अब आपको कोई सिंबल दिख रहा है इसके सामने, तो कितने कितने एट्रीब्यूट हो रहे हैं इसके, क्यों नहीं दिया है, देखो दिया है यार। पेज नंबर 9 पे, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे एट्रीब्यूट 4 टाइप्स दिख रहा है। 4 टाइप का एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट दिया है ना। अब एट्रीब्यूट में देखो, सबसे पहले क्या दिया, स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिस्क होता है, हमने पहले ही बताया बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिस्क। तो अगर जो हम करेंगे स्क्वायर तो स्क्वायर में आ जाएगा, डिस्क करेंगे तो सर्कल में पूरा फिल रहेगा, और अगर जो सिर्फ सर्कल करें तो बस राउंड रहेगा, बीच का फिल नहीं रहेगा, और नॉन कर देंगे तो कुछ नहीं, हो जाएगा ना। हाँ नहीं होते, देखिए काम करते हैं, इसमें एक चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसमें HTML कमेंट साथ साथ में समझ लीजिए, ताकि हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाए। HTML कमेंट तो आपको कहाँ मिलेगा, शायद दिया नहीं है लग रहा, दिया नहीं, हम बता देते हैं। इसमें कोई HTML कमेंट नहीं है शायद, नोट्स देख लीजिए। HTML कमेंट्स क्या करता है, पहले समझिएगा इसका ज्यादातर ना। देखिए अगर जो जो एक अच्छा सा कोडर होगा ना, जो पहले से जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, वो ज्यादातर इसका HTML कमेंट का इस्तेमाल करता है। कमेंट क्या है, जैसे अभी तक हमने इतना आउटपुट लिखा है ना, अबाउट अस से लेकर के, और नीचे यहाँ तक हम अपने इतना सारा कंटेंट लिखे हैं ना, हम चाहते हैं कोड से उसको मिटाए नहीं, लेकिन आउटपुट में दिखाए भी नहीं। मतलब समझ आ रहा है, कि यहाँ पे हमको कोड में क्या करना है, डिलीट नहीं करना है यहाँ से, आ रहा है समझ में ना। लेकिन अभी ये आउटपुट हमको दिखाना भी नहीं, आ रहा है समझ में। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, HTML कमेंट का। करना क्या होगा आपको, जिसके अंदर आप रखना चाहते हैं, इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है कि यदि ये कोड आपने लिखा है तो ये कोड किसके लिए लिखा है, आप उसको किसके अंदर लिखेंगे, कमेंट के। पहले आपको करना होगा ये लेस देन, एक्सप्लेनेशन मार्क, और 2 बार माइनस। अपने आप ये टैग ओपन हुआ है ना, ओपन क्लोज। तो क्लोजिंग टैग को देखिए, यहाँ से हम कट कर ले रहे हैं, तो सारा क्या हुआ, ग्रीन कलर का हुआ है। सारा किस कलर का हुआ है, कंटेंट ग्रीन, क्योंकि अब सारा कमेंट आउट हो चुका है। हमको सब नहीं करना है, बल्कि HTML लिस्ट के पहले, इनके प्री टैग के बाद तक करना है। वहां से सारा कट नहीं हुआ था क्या, एक रह गया था यही ना। इसको फिर सेलेक्ट कर लिए ऊपर से ही पूरा, यहाँ से कट किए। कट करने के बाद लास्ट में जहां तक रखना है हमको, वहां पे लाके हम क्या कर दिए, पेस्ट। अब देखिए इसके ऊपर का सारा ग्रीन कलर का है, लेकिन उसके नीचे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है ना। और जब हम कंट्रोल या से सेव करें तो आउटपुट में कौन दिखाई देगा, जो ऊपर ग्रीन कलर का ये दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कौन सा दिखाई देगा, HTML लिस्ट वाला। अब आउटपुट में आ जाता है, अब दिख रहा है ना। हमने ये लिया ही क्यों, ताकि हम एक साथ क्या कर सकें, चारों का इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए हम क्या किए, ये आवर फोर्स से लेकर के और UL तक कॉपी किए। क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी, और जस्ट इसी के नीचे हम पेस्ट कर दिए। 2 बार हो गया ना। अब कितना बार हो गया, 3, और एक बार हो गया, कितना, अच्छा, हो गया है ना। देखिए सबसे पहला हम क्या किए, नॉन किए हैं ना। दूसरा हम यहाँ पे कर देते हैं, क्या, कौन सा, स्क्वायर। क्या कर दिए, स्क्वायर। स्क्वायर के बाद अगला हम क्या कर देते हैं, डिस्क। अगला क्या कर दिए, डिस्क। और इसके अगला हम कर दिए सर्कल।
सेव किए और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउटपुट। तो अब आपको चारों में कुछ अंतर दिख रहा है, नॉन यानी कि कोई नहीं है। ये स्क्वायर, स्क्वायर में और उसके आगे डिस्क तो ऐसे आया है, और जब हमने सर्कल कर दिया तो ऐसे आया। तो अंतर समझा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ये यहाँ तक अभी ये यूएल क्या, ये क्लियर हो रहा है ना? यूएल क्या इतना क्लियर हो रहा है ना? यूएल में मुझे पूछा है कितने एट्रीब्यूट है, तो क्या जवाब देंगे? चार। कौन कौन? सर्कल, डिस्क और सर्कल, डिस्क, स्क्वायर और नॉन। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ये तो रहा हमारा कौन सा, अनऑर्डर लिस्ट। और एक चीज और ध्यान रखिए, ये अभी हमने जो कमेंट लगाया है कोड में, ये कमेंट क्लियर हो रहा है ना? कमेंट नहीं क्लियर थे, एक बार और समझ लीजिए। कमेंट का इस्तेमाल कब करते हैं, कि जब हम कोडिंग कर रहे हैं और आपने ये H1 लिखा है, ये H2 लिखा है, तो H2 आपने किसके लिए लिखा है? हम यहाँ पे कमेंट दे देंगे अबाउट अस के लिए। ये अबाउट अस का पेज यहाँ से लेकर के यहीं तक है, आ रहा समझे ना? अबाउट अस के पेज यहाँ से लेकर के यहीं तक है, और इसके नीचे फिर कमेंट लगा दें कि हमारे अबाउट अस के लिए नहीं है, बल्कि ये किसी और चीज के लिए हमने कंटेंट लिखा। तो जितना आप इसके अंदर रखेंगे कमेंट टैग के अंदर, तो वो आपको आउटपुट में दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कोड करते दौरान ही आपको याद दिलाएगा कि आपने ये कंटेंट लिखा हुआ। अब क्लियर है ना? इसी के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, कमेंट। और कमेंट के लिए देखिए हमने किसका इस्तेमाल किया, तो कमेंट के लिए नोट कर लीजिएगा, नहीं ओपन किया जैसे, फिर एक्सप्लेनेशन मार्क दिया, दो बार माइनस की ओपनिंग है, तो उसके अंदर जो भी आपको लिखना है तो लिखिए कमेंट, क्या लीजिए कमेंट। और कमेंट से आगे फिर आपको यही टैग क्या कर देना होगा, ऐसे एक कौन सा टैग है, कमेंट्स टैग। क्लियर है ना? नोट करना तो नोट कर लीजिए, कमेंट्स टैग कैसे काम करेगा। हो गया? इसका वो टाइटल लिख लीजिए, हेडिंग क्या है, HTML कमेंट, HTML कमेंट। क्या लिखना आपको, HTML कमेंट। हो गया? तो अब ये HTML कमेंट क्या लगभग, अभी HTML क्या लगभग ये क्लियर है ना? तो अब हम एक काम करते हैं, HTML कमेंट्स के बाद से हम आ जाते हैं कहाँ पे, नीचे। चलिए, तो लगभग ये HTML लिस्ट यहाँ तक क्लियर है ना? हो जाएगा ना? अब एक काम करते हैं हम लोग, जो हम HTML के अंदर ये लिस्ट हम लोग बनाए हैं ना, तो लिस्ट हम लोग कौन सा बनाया, अभी यूएल वाला बनाया है ना, तो यूएल को भी हम लोग कमेंट आउट कर सकते हैं ना, ताकि हमको कौन सा बनाना है, ओएल बनाना। तो इसको भी हम यहाँ से कट किए और बिल्कुल लास्ट में ला करके क्या कर दिए, पेस्ट। सेव किए और आउटपुट, क्या अभी आपको आउटपुट में कुछ दिख रहा है? कोड में तो सारा कंटेंट है, लेकिन आपको आउटपुट में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने सबको क्या कर रखा है, कमेंट आउट कर रखा है। हो जाएगा ना? हाँ, नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद हम एक और हेडिंग दे दिए, कौन सा, H1 ही। और इस H1 के अंदर हमने दे दिया HTML लिस्ट। हो जाएगा ना? और इसके अंदर हमने दे दिया H2, और H2 के अंदर हमने दे दिया क्या, UL। हाँ, पहले OL का है ना, हमें दे दिए, नहीं पहले कोर्स का नाम दे देते हैं, यहाँ दे दिए कोर्स लिस्ट। ये हमारे कोर्स का क्या है, लिस्ट। हो जाएगा ना? अब इस कोर्स लिस्ट में हम पहले कर दिए OL, पहले कौन सा टैग ओपन कर दिए, उसके अंदर हम लिख देंगे LI यानी कि लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर अपने कोर्स का नाम लिख देंगे, ADFA के बाद हम कर दिए लिस्ट, DFA, फिर लिस्ट, फिर आगे कर दिए DCA के आगे हम कर दिए फिर लिस्ट, और लिस्ट क्या कर दिए, ADCA। और भी जो भी कोर्स का नाम लिखना हो, फिलहाल एक और बस कोर्स का नाम लिख देते हैं हम, क्या, ट्रिपल सी। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउटपुट। अब आपको दिख रहा है HTML लिस्ट, कोर्स लिस्ट, और 1 2 3 करके दिखाई दे रहा है ना?
ये कौन सा है? ओयल। कौन सा है? ओयल वाला। अब यही हम ओयल के देखिए कितने एट्रीब्यूट होते हैं, इसके लिए आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे देखिए दिख रहा है, इसमें ओएल वाले में दिया है कितना टाइप्स का, 1 2 3 4 5 और 6। कितने टाइप्स हो जाएंगे? 6। सबसे ऊपर ही दिया है, दिख रहा है। 1 2 3 4 5, हाँ 5 दिया। 5 कौन कौन सा दिया है? देखिए सबसे पहले दिया है क्या, डिफॉल्ट केस न्यूमेरिक। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? न्यूमेरिकल्स रहेगा। जो पहले से हमारा बाय डिफॉल्ट क्या बना हुआ है इस पे कोड पे, न्यूमेरिक ही आया है ना। उसके जस्ट नीचे दिया है क्या, अपर केस न्यूमेरिकल्स। जैसे आप लोग रोमन अंक में लिखते हैं ना, तो अपर केस और लोअर केस दो होता है। यदि वो चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। नीचे अल्फाबेट में दिया है अपर केस और उसके नीचे लोअर। देखिए तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, अगर हम चाहें तो ओएल के अंदर आ जाएंगे, और ओएल के अंदर आकर हम क्या लिखेंगे, टाइप। क्या लिखेंगे? टाइप। तो टाइप में अगर सिर्फ हम 1 करें और इसको सेव करें, सेव करके हम कहाँ पे आ जाएं, आउटपुट पे। देखिए बाय डिफॉल्ट वही, कोई चेंजिंग हुआ है नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट रहता है। और ये 1 को हटा करके यदि स्मॉल में आई कर दी, स्मॉल में क्या कर दिए, सेव किए, देखिए स्मॉल लेटर में यानी कि लोअर केस में आपका रोमन अंक आया, लोअर केस में रोमन अंक आया है ना। और यही अगर हम कैपिटल लेटर में कर दें आई, सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए, आउटपुट। अब आपको कैपिटल लेटर में रोमन अंक दिख रहा है ना। अब यही एट्रीब्यूट अगर हम इसको स्मॉल लेटर में ए कर दें, स्मॉल लेटर में क्या कर दिए, ए, सेव किए, और आउटपुट में देखिए अब अल्फाबेट किसमें दिख रहा है, स्मॉल लेटर। और यही यदि अगर हम कैपिटल लेटर में कर दें तो फिर किसमें दिखाई देगा, किसमें दिखाई दे रहा है, कैपिटल लेटर। तो लगभग ये क्लियर हो रहा है ना। हाँ उसी में जस्ट नीचे देखिए एट्रीब्यूट हमने 5 टाइप का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है ना, उसी के जस्ट नीचे एक हेडिंग दिया है द स्टार्ट एट्रीब्यूट। क्या दिया है, द स्टार्ट एट्रीब्यूट। देखिए काम करते हैं, सेम इसी को जैसे हमने पिछले वाला किया था ना, कॉपी, कॉपी करके बार बार पेस्ट किए थे ना, वैसे कॉपी कर लिए। और कितना, और 5 बार करना है ना, 1 यानी कि 2 हो गया ना, 3 4 और 5। चलिए सबको एक ही साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। पहला ए है सही, यही रहने देते हैं। दूसरा हम कर दिया स्मॉल ए। तीसरा क्या कर दिए, स्मॉल आई। स्मॉल आई हो गया है ना। अगला वाला कर देते हैं कैपिटल आई, और उसके अगला वाला कर देते हैं 1। तब वो सारे एट्रीब्यूट आ गया है ना। सेव किए, और सेव करने बस हम कहाँ पे आ गए, आउट। तो अब सारा लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, सबका एट्रीब्यूट अलग अलग लगा हुआ है ना। लेकिन हमको पता है क्या लग रहा है, कि जो हम ये ए लिखे हुए हैं ना, ये ए से नहीं स्टार्ट करना है, हमको डी से स्टार्ट करना है। तो डी कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा ना। तो उसके लिए हम कोड में आ जाएंगे। तो जहां पे आपको लगाना हो, चलिए पहला वाला लगा लेते हैं। तो इसी के अंदर आपको एक और एट्रीब्यूट लगाना होगा, स्टार्ट। क्या लगाना होगा, कितने नंबर से स्टार्ट करना चाहिए, हम दे दिए 4। सेव किए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गया, आउट। अब आपको कहाँ से दिखाई दे रहा है, स्टार्ट करना, प्लीज। चलिए लास्ट में आ जाते हैं, न्यूमेरिक आपको कितने से काउंट कर रहा है अभी, 1 से काउंट कर रहा है ना। तो इसको हमने दे दिया कि नहीं, ये 1 से काउंट नहीं कर रहा है, इसके पहले हम दे चुके थे। तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लगा देंगे, कौन सा, स्टार्ट। और स्टार्ट के अंदर हम दे दिए 10। सेव किए, अभी कहाँ से स्टार्ट करना, करे काउंट करना स्टार्ट करेगा, 10। हो जाएगा ना। तो लगभग ये एचटीएमएल लिस्ट का एट्रीब्यूट क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना। तो अभी हमने आपको बस 2 ही एट्रीब्यूट बताया, कौन कौन सा, यूएल, यूएल के बाद से दोनों लिस्ट हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ना। बस आज आप लोग ये इतना लिस्ट तैयार करिए लोग, हो जाएगा। हाँ पहले कमेंट आउट के बारे में लिख लीजिएगा, जो कि नोट्स में नहीं दिया है। किसके बारे में, कमेंट आउट के बारे में। तो ऐसा लिस्ट बनाना तो बन जाएगा ना।